हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यंदा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम रिलायंस जियो के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कल ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के टोटल रिजल्ट्स आए पूरे साल के, मतलब अभी अभी पूरे साल के रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्या नहीं है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो तो हम हमारे चैनल मेंबर्स के लिए और हमारे स्टॉक सब्सक्राइबर्स के लिए तो बना ही रहे। बट उसमें से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम जनरल पब्लिक के लिए भी एक हाईलाइट करना चाहते हैं, वो है रिलायंस जियो का वैल्यूएशन पैरामीटर्स। थोड़े से आप लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे हम। ये क्यों डिस्कस करना चाहेंगे? क्योंकि हमें लगता है आने वाले 1 या 2 साल में रिलायंस जियो का आईपीओ लॉन्च हो सकता है। अच्छा खासा अट्रैक्टिव आईपीओ ये रह सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो ये क्यों रहेगा? वैसे अभी कैसा है, रेवेन्यूज कैसे है, प्रॉफिट्स कैसे है, लास्ट ईयर से अभी तक कैसी ग्रोथ रही है प्रॉफिट्स में, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये दोनों भाई अलग होने से पहले, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, ये अलग होने से पहले जो रिलायंस का कम्युनिकेशन का जो कंपनी, मतलब तब उन्होंने लाया था, वो ब्रेन चाइल्ड था मिस्टर मुकेश अंबानी का, ना कि अनिल अंबानी जी का। तो वहां से उनको वो ही वाज क्वाइट गंग हो अबाउट द टेलीकॉम बिजनेस। बट बाद में वो दोनों भाई सेपरेट हो गए। फिर रिलायंस कम्युनिकेशन का बिजनेस अनिल अंबानी के पास चला गया। फिर उन्होंने नॉन कम्पीट एग्रीमेंट किया। फिर 2013 में वो एग्रीमेंट खत्म हुआ। फिर वहां से मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने ये वापस टेलीकॉम बिजनेस में एंट्री लेने की प्लान्स वापस बना लिए। और धीरे 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 जाके आज आप देख सकते हो कि ये रिलायंस जियो ये बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है। अगर आप देखते हो जिस तरीके से नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं कंपेयर टू द कंपटीटर्स, जहां पे आइडिया और वोडाफोन को तो बिजनेसेस मर्ज करने पड़े हैं। अपना भारतीय एयरटेल इज आल्सो स्ट्रगलिंग विद द बिजनेस, डेट बहुत ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो चुके हैं, लॉसेस फाइल कर रहे हैं। बट ये एक कंपनी ऐसी है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अपना परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ाती जा रही है। जो एक डेटा, मतलब जो हम इंटरनेट का डेटा यूज करते हैं, ये इतना ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया है रिलायंस इस कंपनी ने। उसके चक्कर में ये बाकी कंपटीटर्स वो समझ ही नहीं पाए, बिजनेस ऐसा ही सा लग रहा है हमें। और वॉइस कॉलिंग तो फ्री ही हो गई अभी, नोबडी चार्जिंग फॉर यू फॉर देयर वॉइस कॉलिंग। तो ये कंप्लीटली फ्री, मतलब वैल्यू एडेड सर्विस काइंड ऑफ हो गई। जो टेलीकॉम बिजनेस पहले माना जाता था कॉलिंग के लिए, अभी कॉलिंग ही उसका वैल्यू एडेड सर्विस हो गया है। तो सारा जो फोकस आ गया है वो डेटा पे आ गया है। तो ये बिजनेस में अभी तक अगर हम देखेंगे, मुकेश अंबानी जी ने $36 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं। मतलब उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर बिजनेस के साथ। तो अभी तक $36 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। तो ये कैसे हुए हैं? कुछ इक्विटी है, कुछ डेट है, और कुछ सप्लायर्स क्रेडिट या डिफर्ड पेमेंट्स आप बोल सकते हो। तो ऐसे बना के उन्होंने टोटल $36 बिलियन अभी तक इन्वेस्ट किए हैं इस कंपनी में। और अभी ये कंपनी जो है उसने अपने रिजल्ट्स दिखाने शुरू कर दिए। टोटल अगर सब्सक्राइबर्स का बेस हम बोलेंगे तो 306 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनके हो गए हैं। यानी कि 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स है इनके पास अभी, 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो ऑलमोस्ट ₹126 है। ये बहुत ही हेल्दी नंबर है दोस्तों। अगर डेटा का जो उन्होंने एक अफोर्डेबिलिटी लाया है उसके चक्कर में इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद एवरेज डेटा यूसेज पर मंथ इज क्लोज टू 10.6 GB पर यूजर। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ज्यादा है। और अगर एवरेज वॉइस कंजम्पशन जो है पर यूजर पर मंथ अगर हम देखेंगे तो ये है 823 मिनट्स का। तो ये तो कंप्लीटली फ्री बना दिया उन्होंने। तो सारा खेल जो है ये डेटा पे चल रहा है। ये 10.6 GB पर मंथ यूसेज है डेटा का। तो ये बहुत ही जबरदस्त डेटा यूसेज अभी इंडिया में चल रहा है। इंडिया अगर हम पर सब्सक्राइबर के हिसाब से देखेंगे तो हाईएस्ट डेटा कंज्यूमिंग कंट्री बन गया है। और उसपे सबसे ज्यादा उसका अगर कुछ क्रेडिट जाना चाहिए तो ये रिलायंस जियो को ही जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतनी जबरदस्त अफोर्डेबिलिटी लाई है ये पर्टिकुलर बिजनेस में। तो ये एक पर्सपेक्टिव रहा इनका, अभी कैसे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, डेटा यूसेज कैसा चल रहा है, फिर उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इसमें। सो ये सारी चीजें हैं अभी व्हाट दे आर बैंकिंग ऑन। एक तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 10 लाख प्लस रिटेलर्स पे तक ये पहुंच चुके हैं ये थ्रू जियो के इसमें। और उसी का एक सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे इन्होंने इतना जबरदस्त सब्सक्राइबर बेस लॉन्च किया है।
थोड़े से प्रॉब्लम लास्ट ईयर हुए थे, बिकॉज की सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था कि आधार वगैरह आप मैंडेटरी नहीं रख सकते, क्योंकि आधार केवाईसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आधार यूसेज ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर था इनकी ग्रोथ के लिए। तो इन्होंने अर्ली मूवर एडवांटेज तो ले लिया कि ये जीरो बेस थी ये इस कंपनी का 2016 में। वहां से उन्होंने ऑलमोस्ट 2-3 साल के अंदर 30 करोड़ लोगों को सबसे अपने मतलब यूजर बना लिया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस कंपनी के लिए। अभी तक ऐसा पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर पाया जो इस कंपनी ने करके दिखाया। तो अभी लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर 4 2018-19 के, ये रिजल्ट्स कैसे हैं पहले देखते हैं क्वार्टर वाइज रिजल्ट्स। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू ये लास्ट क्वार्टर का जो आया है वो है क्लोज टू 11,106 करोड़ रुपीस, 11,106 करोड़ रुपीस। तो ये था 2018-19 क्वार्टर 4 इसके हिसाब से। अगर वही सेम क्वार्टर लास्ट ईयर 2017-18 वाला फोर्थ क्वार्टर हम देखेंगे तो वो रेवेन्यू है 7128 करोड़ रुपीस, 17-18 क्वार्टर 4। तो यहाँ पे अगर टोटल ग्रोथ देखी जाएगी ईयर ऑन ईयर की, जो ये इस क्वार्टर में हुई है वो ऑलमोस्ट 55.8% की ग्रोथ है। तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब हाईलाइट करना चाहेंगे, लास्ट क्वार्टर अगर हम देखेंगे क्वार्टर 3 2018-19 वो जो नंबर था वो था 10,383 करोड़ रुपीस। तो इसके कंपैरिजन में क्वार्टर मतलब ये क्वार्टर 3 का नंबर है, क्वार्टर 3 2018-19, इसके कंपैरिजन में अगर क्वार्टर 4 का हम देखेंगे तो इट इज अ 7% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यानी कि साल का अभी जो जिस तरीके मतलब 55-60% से तो हमें नहीं लगता कि ये ग्रो पाएंगे, बट ओवरऑल अगर हम वैसे देखा जाएगा तो 30 से 40% की ग्रोथ अभी भी हमें फिजिबल लगती है इस कंपनी में। द काइंड ऑफ एग्रेसिवनेस रिलायंस इज शोइंग, उसके हिसाब से हमें लगता है वो क्वाइट अचीवेबल हो सकता है। अभी ये रहा ऑपरेटिंग रेवेन्यू का। अगर मैं नेट प्रॉफिट का नंबर देखता हूँ जो उन्होंने उनकी अभी रिजल्ट जो डिक्लेयर किए वहां पे उन्होंने डिक्लेयर किया था 840 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है क्वार्टर 4 2018-19 में। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये प्रॉफिट था 510 करोड़ रुपीस। तो अगर 510 और इसमें कंपैरिजन करेंगे तो 65% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। अगर हम देखेंगे तो ये क्वार्टर 4 2017-18 एंड क्वार्टर 4 2018-19 इसमें 65% का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे एक ही नंबर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो है 831 करोड़ रुपीस। ये जो प्रॉफिट था ये लास्ट क्वार्टर वाला प्रॉफिट था, क्वार्टर 3 2018-19, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2018 में जो ये क्वार्टर खत्म हुआ था उस क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो हार्डली 1-2% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो ये ज्यादा नहीं है, तो ये थोड़ा सा मतलब कंसर्न हो सकता है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। बट जहां तक अभी लग रहा है कि हो सकता है कुछ हिकअप्स इन बिटवीन 1-2 क्वार्टर में आ सकते हैं, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं लगता है कि रिलायंस जियो को होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे नए नए बिजनेस सेगमेंट से लॉन्च कर रहे हैं, डेटा यूसेज बाद में अभी ये टिपिकल जो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जो शुरू हुए हैं जैसे कि अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स या फिर Z5 वगैरह। तो ऐसे सेगमेंट्स में भी दे आर फोकसिंग वेरी वेल। इनका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इनके पास 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर बोलिए या फिर उनके पास मतलब टोटल यूजर्स है। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। और वहां पे 2-3 रुपए या 4-5 रुपए से भी अगर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आप बढ़ाओगे तो वो एक साइजेबल इंपैक्ट देना शुरू कर देता है। आपके पास नई नई चीजें आती जाएंगी और आपके पास वो डेटा अवेलेबल है। दे आर स्टिल ट्राइंग टू एक्वायर अ लॉट ऑफ कंपनी, जैसे कि बीच में आप लोगों को पता होगा जी एंटरटेनमेंट को भी बाय करने की कोशिश रिलायंस की तरफ से हुई थी। यानी कि दे आर स्टिल लुकिंग फॉर मल्टीपल बिजनेसेस जहां पे एक कोऑर्डिनेशन करके वो एग्जिस्टिंग डेटाबेस को यूज करके वो बहुत सारे एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो दे आर स्टिल इन एक्सपेंशन फेज। ऑर्गेनिक ग्रोथ तो चली रही है, इवन इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी दे आर फोकसिंग अ लॉट। अगर 2017-18 और 2018-19 के ये दो नंबर्स अभी हम थोड़े से 18-19 एंड 2017-18 ये जो दो फाइनेंशियल ईयर से, तो इसमें टोटल अगर पूरे 12 महीने के रेवेन्यूज के हिसाब से बात करेंगे तो कैसे रहे रेवेन्यू। तो टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है, हाँ ये बार बार ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप रिजल्ट्स देखोगे
तो आपको शायद ये नंबर मैच नहीं होगा वहां पे, क्योंकि वहां पे जीएसटी इंक्लूड करके टोटल नंबर दिखाया जाता है वैल्यू ऑफ सर्विसेज बोल के। तो हमने सिर्फ ऑपरेटिंग रेवेन्यू ही पकड़ा है वहां पे कि वैल्यू ऑफ सर्विसेज माइनस जीएसटी कलेक्शन जो है वो तो वो पे कर देंगे, उसके बाद ही उनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू हमें मिलेगा। तो वो क्लोज टू 38,800 करोड़ रुपीस का है। 2018-19 में टोटल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर हम बात करेंगे, ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज 38,838 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर पूरा अगर 17-18 हम देखेंगे तो इट वाज 20,154 करोड़ रुपीस। तो ईयर ऑन ईयर की जो ग्रोथ हुई है वो 92.7% की ग्रोथ हुई है। ये बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है दोस्तों। देन अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं हम कि नेट प्रॉफिट कितना रहा 2018-19 में, तो इट इज 2964 करोड़ रुपीस। और यही 2017-18 में जो नंबर था वो था 723 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 310% का ग्रोथ हुआ है नेट प्रॉफिट में। हाँ, डेफिनेटली ये कोई सस्टेनेबल ग्रोथ रेट नहीं है, बट हमें फिर भी लगता है एक 30 से 40% का ग्रोथ जियो अगले 4-5 साल के लिए मेंटेन रख सकता है, जिस तरीके से वो नई नई चीजों में जा रहे हैं और जिस तरीके से एग्रेसिवनेस इस कंपनी ने लिया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे, अगर 3,000 करोड़ पे किसी के प्रॉफिट से 3,000 करोड़ रुपीस का किसी का साल का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, तो 3,000 करोड़ पे अगर ग्रोइंग कंपनी है, बहुत ही हाई ग्रोथ फेज में अभी ये चलने वाली है कंपनी, ऐसा हमारा मानना है, तो वहां पे 40 से 50 का पी रेशियो भी मार्केट दे सकता है उसे, वहां पे यूफोरिया आ सकता है। तो ऐसा कोई विल नॉट बी सरप्राइज, हम ये नहीं बोले, क्योंकि वो अलग से अगर निकालेंगे उस कंपनी को और वो कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है, तो ये 1.5 लाख करोड़ रुपीस टू 2 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेने की कैपेसिटी रखने वाला स्टॉक हमें लगता है दोस्तों, 2 लाख करोड़। सो अगर अभी टोटल रिलायंस इंडस्ट्रीज का वैल्यूएशन हम अगर देखेंगे तो इट इज 8.78 लाख करोड़ रुपीस। तो इस हिसाब से प्रीमियम वैल्यूएशन के हिसाब से, क्योंकि $33 बिलियन अगर ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्ट किया, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए की तो टोटली इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, तो उतना वैल्यूएशन तो जस्टिफाई करने की कोशिश ही करेंगे वो डेफिनेटली। तो उसमें से अगर मैं 2 लाख करोड़ निकाल भी दूं तो 6.78 लाख करोड़ रुपीस का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है, जिसमें रिलायंस रिटेल इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। अगर मैं रिलायंस रिटेल का टोटल वैल्यूएशन अगर निकालूं थोड़ा सा, तो उनका टोटल रेवेन्यू जो लास्ट ईयर हुआ है 2018-19 में जो रेवेन्यू हुआ है वो 1.3 लाख करोड़ रुपीस है। रिटेल जो बिजनेस होता है, पर्टिकुलर रिलायंस रिटेल जैसा बिजनेस, इसका जो वैल्यूएशन पैरामीटर होता है वो उसका जो मल्टीपल मिलता है, मार्केट कैप टू सेल्स का मल्टीपल, वो ऑलमोस्ट 3 इज अ वेरी रैशनल वैल्यूएशन ऐसा बोलते हैं। तो उसके हिसाब से अगर वैल्यूएशन निकालेंगे तो उसमें से 3.9 लाख करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन होता है रिलायंस रिटेल का। तो यहां से अगर आप माइनस करोगे तो सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए बचेगा, जो उनका कोर बिजनेस का है वैल्यूएशन, आप ऐसा बोल सकते हो, वो उससे भी ज्यादा होना चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो सिर्फ 3 लाख करोड़ पे ही होना चाहिए। तो ये हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं, ये जो डाइवर्सिफाइड कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्होंने 2 बड़े ग्रैन्यूल्स डेवलप किए हैं, एक है रिलायंस जियो एंड दूसरा है रिलायंस रिटेल। तो ये 2 ग्रैन्यूल्स उन्होंने इसलिए डेवलप किए कि क्योंकि उनको भी पता है आने वाले 10-15 सालों के बाद ऑयल का जो मार्केट है, जो अभी उनका जो मेजर कंट्रीब्यूटर टू द प्रॉफिट्स है, वो वैसे ही नहीं चल सकता। तो इसलिए उन्होंने ये 2 ग्रैन्यूल्स बिल्ड किए हैं। और टिपिकली अगर हम देखेंगे तो व्हाट मिस्टर मुकेश अंबानी इज ट्राइंग टू मेक इज नथिंग बट अमेज़न एंड वॉलमार्ट ऑफ जो यूएस में बने, वो वहां यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू रिलायंस रिटेल। और रिलायंस जो इन्होंने तो पूरा डेफिनेशन ही चेंज कर दिया है उस मार्केट का। इट इज नॉट अबाउट वॉइस कॉलिंग, इट इज ऑल अबाउट डेटा कंजम्पशन। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सारे पैरामीटर्स पे रिलायंस काफी सही ग्रो कर रहा है। और इसीलिए हमने जो देखा है, जो रिवॉर्ड मिला है रिलायंस के स्टॉक को इन लास्ट 2-3 इयर्स, ये इतना फिनोमिनल रिवॉर्ड मिला है। अभी भी अगर टोटल वैल्यू अनलॉकिंग पूरा होगा तो ये डेफिनेटली हमें लगता है कि 10 लाख करोड़ रुपए का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने की कैपेसिटी रखने वाला स्टॉक है दोस्तों। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हो तो investindia.in पे जाके हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। अगर आपको मंथली मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो नीचे ज्वाइनिंग का बटन है, वहां पे आपको 5 वीडियोस हर महीने के मिलेंगे, पुराने वीडियोस वहां पे अवेलेबल नहीं होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।